കർത്താവീസോ മിസിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എനിക്കും. अजीत एक्टर, ईश्वर के बाद आप ही हमारे माए बाप हैं. मेरे लड़के के लिए कुछ कीजिए. यल्लप्पा, तुम्हारा लड़का थॉमस हमारे स्कूल में पढ़ा है. आपकी कृपा है. नौकरी तो मैं उसके लगा दूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि वो हमारे बिरादरी के बाहर किसी लड़की से मैरिज करना चाहता है. ये बात ठीक नहीं है यल्लप्पा. तुम भी समझ लो और समझाओ उसे. जी अटन. अमर, खाना तैयार है. अप्पा भी खाना खाएंगे, आधे घंटे बाद मिलेंगे. अप्पा. अमर बेटा, कैरेक्टर सब कुछ है. जी अप्पा. मैंने उस लड़की आशा और उसका परिवार दोनों की बैकग्राउंड चेक करवाई है. वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है. बात को आगे मत बढ़ाना. क्यों? क्या खराबी नजर आई आपको उसमें? माँ और बेटी दोनों के अफेयर्स चलते हैं. बाप ठंडा आदमी है और कुछ कहने की जरूरत है नहीं है. आइंदा कभी मिलना भी नहीं उसे. अमर. हाँ. क्या कहा उन्होंने? बताओ भी. उनके कुछ भी कहने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोर्ट मैरिज करोगी? कोर्ट मैरिज? लेकिन अमर, मैंने तो हमेशा से ही चर्च मैरिज का सपना देखा है. सफेद सिल्क का गाउन, म्यूजिक और वो सब. हाँ, तो उसके लिए तुम्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी. अमर. आशा अप्पा नहीं मानेंगे और उनकी रजामंदी के बिना चर्च में मैरिज करना पॉसिबल नहीं है. फिनिश करो, हम कोर्ट चलकर नोटिस देकर आते हैं. ये लो बेटी. आशा. अमर बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे अजीत अप्पा मान जाएंगे. और आशा, अगर गुस्से में तुम्हें कुछ कोई बोल दे ना तो बुरा मत मानना. क्या हुआ अजीत? भाग गया हमारा बेटा. अमर मर गया. क्या बकवास कर रहे हो? अम्मा, अम्मा. आपको ईश्वर का वास्ता, दरवाजा खोलिए प्लीज. खोलिए ना. अमर, ये क्या किया तूने? अम्मा, तुम भी ऐसे बोल रही हो? वो मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी. सुनिए, और मेरा फैसला ये है कि तुम इस घर में कभी कदम नहीं रखोगे. अप्पा, एक बार हमें माफ कर दीजिए. शट अप. मुझे अप्पा कहने की हिम्मत मत करना. हमारा इकलौता बेटा है वो. था, मर गया. लड़के को लेकर चले जाओ यहां से. हमारे फ्यूनरल में भी आने का हक नहीं है तुम्हें. हालांकि खुशी खुशी तो नहीं, लेकिन पलक्कड़ केरला के अजीत मथई ने आखिरकार अपने बेटे अमर और उसकी पत्नी आशा के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए. दिल के दरवाजे तब खुले जब अमर और आशा के 2 बच्चे हुए. अजीत अपने इलाके और बिरादरी का एक इज्जतदार आदमी था. वो उस कस्बे में एक स्कूल चलाता था. अपने इकलौते बेटे अमर के साथ सुलह होने के बाद अजीत ने स्कूल की बागडोर अमर के हाथ में दे दी थी. अमर और आशा का घर उसी स्कूल के कंपाउंड में ही था. अमर और आशा की शादी के ठीक 12 साल बाद
2013 में इस घरेलू कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट आया। अम्मा, अतुल को कुछ बोलो ना। वो अपने क्लासमेट से कहता है कि स्कूल उसका है। मैंने सिर्फ कहा कि स्कूल मेरे अप्पा का है। वो भी तो गलत है ना। स्कूल हमारे अप्पा का नहीं है, उनके अप्पा का है, यानी कि हमारे ग्रैंडपा के है ना अम्मा? बाय अम्मा। गुड मॉर्निंग आशा। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक? जी। फोटो मिला? कहाँ लिया? सनराइज रेस्टोरेंट, जहाँ तुम और आशा हमेशा मिला करते थे। कब लिया? कल दोपहर को दोस्तों के साथ लंच पर गया था। यार तुम लोग कुछ ऑर्डर करो। यार अमर, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना तो है नहीं, पर तू मेरा एक अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने ये सब बताना जरूरी समझा। थैंक्स यार, मेरे लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। मैं पलक्कड़ बुक डिपो जा रही हूँ। लाइब्रेरी के लिए कुछ ऑर्डर करना है। मैं सोच रही थी कि लाइब्रेरी को पूरी तरह से अपडेट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा करना होगा। ठीक है। तुम जो कर रही हो स्कूल के लिए कर रही हो, राइट? राइट। जी चेटा। थलारी, ध्यान से सुन, एक काम है ज़रूरी। कहाँ चलेंगे आशा चीची? पलक्कड़ सेंट्रल मॉल। मैं यहीं उतर जाती हूँ, तुम जाओ, मैं अपने आप वापस आ जाऊंगी। ठीक है चीची। शादी के इम्तिहान में सभी को एक जैसे पर्चे नहीं मिलते और उन पर्चों में सभी सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं होता। अमर और आशा की 12 साल की शादीशुदा जिंदगी के नंबर हर साल घटते गए और अब वो शादी बस पास से फेल होने के कगार पर खड़ी थी। लेकिन किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस जोड़े के बीच का तनाव जुर्म का रुख इख्तियार कर लेगा। एक ऐसा जुर्म जिसमें संयम, समझौता और इंसानियत सभी को 0 नंबर मिले। हाँ माँ। अमर बेटा, आशा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जरा उसे फोन दो ना।
अम्मा आशा घर पे नहीं है, वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गई है कुछ दिनों के लिए। कॉन्फ्रेंस? कहाँ? बैंगलोर। पर उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो मेरे साथ वेलंकनी आने वाली थी मेरी माता से मन्नत मांगने के लिए। कल की टिकट भी है हमारी। मुझे नहीं लगता अम्मा वो आपके साथ वेलंकनी आ पाएगी। क्या हुआ? पता नहीं, पर कुछ तो जरूर हुआ है। अप्पा, अम्मा कहाँ गई है? बेटा अम्मा थोड़ा बिजी है, किसी काम से बाहर गई है। अम्मा कब लौटेगी अप्पा? बहुत जल्दी लौटेगी बेटा, अभी खाना खा लो। चलो जल्दी से प्रेयर करो। चलिए खाना तैयार है। भूख नहीं है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ बोलोगे भी? अरे इतनी रात का क्या पढ़ रहे हैं आप? स्कूल के ज़मीन के पेपर्स है। उमर चाहता है कि सारा काम मैं संभालूं। स्कूल मेरे नाम ट्रांसफ़र करना चाहता है, सैलरी भी डबल। क्या? पर क्यों? कह रहा है कि वो इस काम से थक गया है, कहीं दूर जाना चाहता है। पर इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? हम दोनों बच्चे आकृति और अतुल की देखभाल करेंगे। क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? अमर और आशा अपने बच्चे हमें क्यों सौंपेंगे और पूरा स्कूल आपके नाम पर ट्रांसफर? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? पापा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मुझे स्कूल में कुछ काम है, बताया था ना आपको। चलो अभी जाकर सो जाओ। अकेले डर लगता है, अम्मा चाहिए। अम्मा के बिना आदत डाल लो बेटा। आकृति, अतुल को अंदर लेकर जाओ। अमर और आशा शादी के इम्तिहान में फेल हुए थे। आज की तारीख में शहरी जीवन में अलग होना, तलाक होना ये आम सी बात है। लेकिन इस जोड़े के बीच कुछ इस कदर बिगड़ गया था कि आशा को जिंदगी से ही अलग कर दिया गया। उसी दिन दोपहर की बात है, बच्चे स्कूल में थे और आशा घर पर अकेली थी जब मौत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मैं स्कूल आने ही वाली थी
वहीं बात कर लेते। जो बात होने वाली है वो स्कूल में नहीं हो सकती आशा। मैंने तुमसे उस बालाराम नाम्बी के साथ अफेयर खत्म करने को कहा था, हाँ या ना? हाँ, पर वो तुम्हें क्या लगा तुमने बच्चों की कसम ली तो मैं तुम पर पूरा भरोसा करूंगा? बेवकूफ समझा है क्या मुझे? हाँ चट्टा, आपको सही खबर मिली है। कौन है? बालाराम नाम्बी नाम है, पुलिस में कांस्टेबल है। प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो। क्यों नहीं मारूं यू ब्लडी चीफ वुमन? तुम्हारी हरकतें मुझे पब्लिक में थप्पड़ मरवाएंगी, और मुझे ही नहीं, मेरे अप्पा को भी, हमारे बच्चों को भी। मैं तोड़ दूंगी, मैं तोड़ दूंगी। तुम तोड़ चुकी हो आशा, मेरे दिल को, इस घर को, हमारी फैमिली की इज्जत को। मुझे एक चांस दे दो प्लीज। कांच सिर्फ एक बार ही टूटता है आशा, उसे बार बार चांस नहीं मिलता। मेरे अप्पा ने मुझे पहले ही वार्न किया था, लेकिन फिर भी मैंने सच्चाई देखनी नहीं चाहिए। सही कहा था उन्होंने, तुम हमारे खानदान के लायक नहीं हो, तुम गंदी थी और गंदी ही रहोगी। नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं बालाराम के साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, पर प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मत मारो। तुम्हें लगा तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा वफादार थल्लारी एक बाज की तरह तुम पर नजर रख रहा था। थल्लारी? अमर, तुमने थल्लारी को यहाँ क्यों बुलाया है? थल्लारी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। वो तुम्हारे लिए बहरा है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बात सुनता है। तुम्हें पता है, वो एक अनाथ था, मेरे अप्पा ने उसको पाला पोसा और इंसान बनाया। वफादारी क्या होती है उसे अच्छे से पता है, लेकिन तुम्हें कभी वफादारी समझ में नहीं आई। तुम्हें घर दिया, नाम दिया, स्टेटस दिया, तो तुमने क्या किया? एक दूसरे आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, वो भी मेरे पैसों पर। पैसे? यस आशा, पैसे। 15 लाख जो तुमने स्कूल के अकाउंट से ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। क्यों कराए आशा? अमर, वो मैं गुस्से में थी, लेकिन मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं। 15 लाख चुराकर तुम उस बालाराम नाम्बी के साथ भागने का प्लान बना रही थी, है ना? नहीं। नहीं? आशा, वो 15 लाख मैंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैं अगले हफ्ते चेन्नई के किसी स्कूल के कॉन्फ्रेंस के बहाने घर से बाहर निकलूंगी और फिर कभी नहीं लौटूंगी। हम यहाँ से बेंगलोर चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अजीत एटन और अमर अपनी प्रतिष्ठा के चलते हमें जीने नहीं देंगे। हमारे बच्चे एक न एक दिन हमें जरूर माफ करेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बालाराम, मैं एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा? मेरे पास होटल की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, देखोगी? नहीं, बस करो, बख्श दो मुझे। तुम्हें उस जिल्लत से बख्शने वाला हूं जो तुम्हें तब सहनी पड़ेगी जब तुम्हारे ही बच्चे तुम्हें मां नहीं कुछ और कहकर पुकारेंगे। प्लीज ऐसा मत कहो, उनपे क्या गुजरेगी? वो तुम्हारे भी तो बच्चे हैं ना? वो सिर्फ मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मेरी नहीं हो, उनकी भी नहीं। दरअसल तुम खुद की भी नहीं। तुम्हें हम सबकी जिंदगियों से माफ किया जाता है।
currently switched off. तुम लोगों ने नई गाड़ी मांगी थी, बाहर खड़ी है और ये पूरी रकम एडवांस में 5 लाख है। पुलिस वालों को हम टच नहीं करते हैं चिट्टा। मेरे लिए सिर्फ वो मेरा दुश्मन है। आपकी दुश्मनी हमें महंगी पड़ सकती है ना चिट्टा। 5 लाख में सुपारी तो क्या, चूना भी नहीं लगेगा। 10 दूंगा। 20 के नीचे ले ही नहीं सकता। ठीक है, 15 काम के बाद मिलेंगे। The number you have called is currently switched off. Please try again. The number you have dialed is busy. Please try later. हेलो जयश्री। भाग्या, मेरी बेटी कहाँ है? अमर भी फोन नहीं उठा रहा, ना बच्चों ने फोन किया कई दिनों से। दरअसल जयश्री मेरी भी बात नहीं हुई उनसे, वो लोग यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? वो अमर उन्हें लेके अमेरिका चला गया है। क्या? लेकिन क्यों? अमर फोन करता है तो सिर्फ अपने अप्पा से बात करता है, वो भी कभी कभी। बोलो जयश्री। अमर, आशा और बच्चे कहाँ हैं अजीत एट्टन? भाग्या ने बताया ना तुम्हें, वो अमेरिका में है। ऐसे अचानक बिना किसी को बताए अमेरिका चले गए? क्यों? क्योंकि यहाँ आशा और अमर के बीच कुछ अनबन चल रही थी। दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। वहां अमेरिका में नए सिरे से जिंदगी जी रहे हैं। मुझे मेरी बेटी से बात करनी, अभी करनी है। अभी वहां रात के 2:30 बजे होंगे जयश्री। कोई बात नहीं, मैं भी कई दिनों से सोई नहीं हूँ। एक बार रात को मेरी बेटी जग जाएगी तो बुरा नहीं मानेगी वो। आप नंबर दीजिए। नंबर मेरे पास नहीं है। अमर आपको फोन करता है, भाग्या ने बताया था। हाँ, लैंडलाइन पर करता है, बहुत कम करता है। वो कहता है वो लोग यहाँ किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। अच्छा, कांटेक्ट नहीं रखना चाहता तो ठीक है, मैं कांटेक्ट करती हूँ पुलिस को। लीजिए, पूरे 1 लाख है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। आपकी बेटी और मेरे बेटे को वक्त देना बनता है जयश्री। और वक्त देने के बाद भी फोन नहीं आया तो दोबारा यहाँ आइए, इसी तरह और पैसे मिल जाएंगे। ठीक। जयश्री, तुम्हारा इस तरह से घुमा फिरा कर पैसे मांगना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो वो लालची इसलिए दे रहा हूं पैसे, लेकिन आइंदा मुझे पुलिस या किसी और की धमकी मत देना। सिर्फ इस शहर में ही नहीं, इस दुनिया में रहना हराम कर दूंगा तुम लोगों का। 12 साल पहले जब अजीत मथाई ने आशा के परिवार के बारे में पता किया था, तब उन्हें यह जानकारी मिली थी कि आशा की मां जयश्री की सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा। पैसों के लिए वो काफी कुछ दांव पर लगा चुकी है और आगे भी लगा सकती है। 12 साल बाद यह जानकारी अजीत के काम आई। अजीत को और क्या जानकारी थी? क्या वो जानते थे कि उनके बेटे ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है? क्या अमर बच्चों को लेकर अमेरिका भाग गया था? या फिर इस केस की सच्चाई कुछ और ही थी? एक बात सच सच बताएंगे एट्टन? सब कुछ ठीक है अमेरिका में, यही जानना चाहते हो ना? आपने जवाब दे दिया,
चलती हूँ। अजीत एटन, ये नाइंसाफी है। अमर ने स्कूल मेरे नाम कर दिया था, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। इस स्कूल की हर एक ईंट मेरे खून से सींची गई है माधव। मैं चेयरमैन हूं इसका। मेरे परमिशन के बगैर यहाँ की एक ईंट भी किसी के नाम नहीं हो सकती, समझे? तो क्या जो अमर ने किया था आपकी परमिशन के साथ किया था? अप्पा, अप्पा मैं थक गया हूं अप्पा। थकना तो तुम्हें था ही अमर, रिश्ता ही ऐसा चुना है तुमने। रोज रोज के झगड़े, बच्चों पर असर। आपने सही कहा था अप्पा उसके कैरेक्टर के बारे में। मैंने कहा था तुमसे, कैरेक्टर इज एवरीथिंग। आज जो इज्जत तुम्हें मिल रही है वो मेरी मेहनत की कमाई है, और मुझे हमेशा से डर था कि तुम्हारी पत्नी की वजह से वो सब चली जाएगी। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी अप्पा। तुम भले ही हमसे अलग रहते होंगे अमर, लेकिन तुम्हारे घर की हर बात मुझ तक पहुंचती है। लेकिन अप्पा, आज जो हुआ वो। क्या हुआ अमर? हाथ उठाया तुमने? मारा उसे? देखो, अगर ज्यादा तकलीफ होती हो तो अलग हो जाओ, सब कुछ अरेंज करवाता। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है अप्पा। क्या हुआ अमर? क्या किया तुमने? मैंने मार दिया उसको। अप्पा, अप्पा मैं क्या करूं अब अप्पा? अप्पा कुछ तो बोलिए अप्पा। अप्पा कुछ तो बोलिए। रोना बंद करो, हलारी को बुलाओ। वो यही है अप्पा, उसने मेरा साथ दिया। स्कूल के लिए हमने जो नया प्लॉट लिया है, आज रात बॉडी को उसी में दफना दो। वहां हम कुछ अरसे तक कुछ नहीं करेंगे। आई बात समझ में? या थलारी को समझा दो? नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? कुछ भी कह दो, कह देना कि बाहर गई है। इस वक्त लाश को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। तुम कभी पकड़े नहीं जा सकते अमर। इस वक्त हमारी प्रतिष्ठा, इज्जत, सब कुछ दांव पर है, सब कुछ। मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए सब कुछ है माधव। उसे बरकरार रखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। और आपके बेटे का एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर देगा। कहां है अमर और बच्चे? बोलो एटन। उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है माधव। स्कूल के मुनाफे का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पूरा स्कूल अपने नाम करने की बात भूल जाओ। मैं क्या क्या भूल जाऊं एटन? मुझसे होशियारी मत करना माधव। बोला तो मैं भी कुछ नहीं हूं, और तुम भी कोई दूध के दूल्हे तो हो नहीं। क्यों? अमर, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही ये बात कि मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चों की देखभाल क्यों करेंगे। आशा कहां है? मैं पूरा स्कूल तुम्हारे नाम कर दूंगा। थक गया हूं मैं। तुम स्कूल चाहिए ना? हाँ चाहिए। पहले ये बताओ, आशा कहां है? कहीं भाग तो नहीं गई किसी के साथ? भागने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। अगर भाग जाती तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देती, इसलिए मैंने उसे ही मिट्टी में मिला दिया। क्या बकवास कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उसे मार दिया माधव जी। कैरेक्टर सब कुछ है माधव जी, और उसके लिए मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। आप स्कूल ले लीजिए, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? आकृति और अतुल मेरे दोनों बच्चों को तुम्हें संभालना होगा, अपने बच्चों की तरह। मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ, ना तो मैं उनसे आंख मिला सकता हूँ, ना ही उनके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। थक गया उनके सवालों से। ऑफिशियली ट्रांसफर करोगे? सारे कागजात, सब कुछ? सब कुछ। मैंने कहा ना, कैरेक्टर इज एवरीथिंग। आशा के साथ तुम्हारा राज भी दफन है, और कभी गलती से भी तुमने अपना मुंह खोला माधव, तो तुम्हारी जुबान ही तुम्हारे गले से लिपट कर तुम्हें सीधा हेल पहुंचा देगी। सीधा हेल, कोई बीच में नहीं आएगा। वेलेटन, कुछ कहूं? तो मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, कहो जो कहना है।
वेलिएटन, ये जो आशा चीची की अम्मा जयश्री, लालच का समंदर है। आज जो दिए वो आखिरी थे, अगली बार आएगी मांगेगी तो तब की तब देखेंगे। मुझे वो ठीक नहीं लगती वेलिएटन, थोड़ा देख लीजिए। अजीत, मैं और सह नहीं सकती। प्लीज एक बार बता दो ना, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, तुम्हें ईश्वर का वास्ता है। अमर, आशा और बच्चे कहाँ हैं? अगर यूएस में है तो एक बार बात करवा दो ना मेरी। नहीं मिलेंगे मतलब? नहीं मिलेंगे मतलब नहीं मिलेंगे। दफा हो जाओ यहां से, एक दमड़ी भी नहीं मिलेगी। और आपने कहा था धमकाना नहीं, मैं प्यार से पूछ रही हूँ एटन, मेरी बेटी आशा और उसके बच्चे कहाँ हैं? आखिरी बार बोल रहा हूं, अमेरिका में हैं, खुश हैं। तुम उनकी जिंदगी से दूर रहो, अपनी जिंदगी जियो, खुश रहोगे। मेरी बेटी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने उसके लिए जो कुछ किया है वो सीसीटीवी देख रही हो ना, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता आ रहा है। तुम्हारा पैसे लेना और तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन इतना याद रखो, मेरे सामने पुलिस का नाम मत लेना, वरना तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। मैं अपनी प्रतिष्ठा के सामने अपनी खुद की फैमिली को भी नहीं पूछता। तुम तो खैर, चले जाओ यहां से, आउट। सर, वो अजित मथाई मुझे मेरी बेटी से बात नहीं करने दे रहा है सर। ना ही मेरे दामाद अमर से मेरी कोई बात हो पा रही है, उनके बच्चे आकृति और अतुल से भी कोई बात नहीं हो पा रही है मेरी। सर, मुद्दे पर आएंगे अब आप? यही तो मुद्दा है सर। मुझे लग रहा है अजित मथाई झूठ बोल रहा है। वो सबको ये बता रहा है कि अमर, आशा और उनके बच्चे अमेरिका चले गए। कुछ तो गड़बड़ जरूर है सर। आप एक काम करेंगे मैडम? मेरी बेटी का पता लगाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ सर। हाँ, वो तो साफ नजर आ रहा है कि आप कुछ भी कर सकती हैं, पर अभी यहाँ से चले जाइए और जिंदगी में दोबारा कभी यहाँ अजीत इट्टन के बारे में शिकायत लेकर बताइए। अरे, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? आप अभी के अभी मेरी कंप्लेंट दर्ज कराइए। जयश्री जी, आपकी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी। बहुत ही वाहियात इल्जाम लगा रही हैं आप। अजीत इट्टन इस इलाके के सबसे नामी और इज्जतदार इंसान है। इतना अच्छा काम है उनका, ऊंचा नाम है, प्रतिष्ठा है। ऐसा आदमी अगर कहता है कि उनका लड़का, बहू और पोता पोती यूएस में है, तो उसका मतलब एक ही है कि वो यूएस में है। समझिए आप, चाहिए अब। आशा की मां जयश्री चुप नहीं बैठी। उसने अजीत मथाई को नीचा दिखाकर उसकी प्रतिष्ठा पर वार करने की ठान ली थी। और इस सब के पीछे उसका अपनी बेटी आशा के प्रति कोई खास प्यार या अपने नाती और नातिन के लिए स्नेह नहीं था। उसे बस अजीत के पैसा मना करने पर गुस्सा था, चिढ़ थी। जयश्री की कोशिशें रंग नहीं लाई, लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि इस केस में हुए भयानक जुर्म का हिसाब कभी नहीं होगा? अम्मा फोन तक नहीं करती है। कल सुबह तुम्हारी अम्मा आ रही है, चलो जल्दी से दूध पी लो। यस। बालाराम कहाँ है? उसने मुंह तो नहीं खोला अब तक। ये
बालाराम को भी खामोश कर दिया। मैं मानती हूँ सर, मेरी बेटी आशा और उसके पति के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उन लोगों का इस तरह से अचानक अमेरिका चले जाना अजीब लग रहा है सर। और इसलिए आप अजीत मथाई का यकीन नहीं कर रही? आशा मेरी बेटी है सर, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे बिना मिले वो कहीं नहीं जा सकती, और अगर जाती भी तो मुझसे बात करती। कोई भी पुलिस स्टेशन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है सर। जयश्री जी, अजीत मथाई कोई आम नागरिक नहीं है। पूरे तालुका में, जिले में काफी नाम है उनका, इज्जत है, बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती है। उनका सोशल वर्क दूर दूर तक जाना जाता है। तो क्या एसपी साहब, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे पैसे दिए थे और कैमरा पर रिकॉर्डिंग भी की है, ताकि मैं आप लोगों के सामने कुछ ना बोल सकूं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है सर, वरना वो मुझे पैसे क्यों देता और उसकी रिकॉर्डिंग क्यों करके रखता? उसके मन में चोर है, उसने जरूर कुछ किया है, मेरी बेटी और उसके बच्चों के साथ भी। उस स्कूल के कंपाउंड में कितनी लाशें दफन थी? इस जुर्म की कहानी कभी बयां भी होने वाली थी या फिर नहीं? अजीत का बेटा अमर आखिरकार कहां था? कांस्टेबल बालाराम नामी कहां था, जिसका अमर की पत्नी आशा के साथ अफेयर चल रहा था? एक आदमी की प्रतिष्ठा कई लाशों पर खड़ी थी। उसके वफादारों की खामोशी और उसके आसपास के कुछ लोगों का लालच भी उन्हीं लाशों पर टिका था। किसे खामोश किया गया था, किसकी खामोशी को खरीदा गया था, ये हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, खेलना बच्चों का कुदरती हक है, उसे मत छीनिए। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.